हेलो गाइस, ये वीडियो निर्देशांक ज्यामिति के पाठ पर आधारित है। इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सिखाया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक शाखा है। दार्शनिक रेने दकार्ते ने इसको विकसित किया था। इसमें एक्स एक्स और वाई एक्स हमने बनाना है। ये दो धरती के क्षितिज रेखा कहते हैं, जो धरती के क्षितिज के समांतर चलती है। एक दूसरे को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। ये एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। दो लंबवत रेखाएं हैं ये। इसका सार व प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर है। इससे बनने वाली पद्धति को कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं। नंबर 1, क्षैतिज रेखा को अक्ष एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा में जो धरती के समानांतर चलती है वो क्षैतिज रेखा होती है, और जो ऐसे में ऊपर खड़ी ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं इसको। तो इसमें तो चित्र में ऐसा बनाना पड़ेगा इसको। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्स कहते हैं। एक्स तल को इस तल को 4 भागों में विभक्त करता है। कितने भागों में? 4 भागों में विभक्त करता है। आधा का हो गया, विभक्त करता है, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। इसमें चतुर्थांश में चौथा हिस्सा ये है। ये प्रथम हिस्सा हो गया, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय हो गया, और ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। तो जो प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश के बिंदु के निर्देशांक होते हैं यहाँ पर प्लस प्लस, अर्थात जो पहली संख्या होगी वो भी +2 होगी। माना ये 3 है तो +3 होगी। ये आएंगे प्लस प्लस लगेंगे संख्याओं पे। द्वितीय बिंदु के निर्देशांक होते हैं माइनस और प्लस। अगर 2 3 बोलना है तो ये -2 इधर होगा और +2 ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आएगा बिंदु। तीसरे में है तृतीय चतुर्थांश। इसमें एक्स एक्स में नेगेटिव जाना है और वाई एक्स में भी नेगेटिव जाना है, तो दोनों के मान क्या हो गए? माइनस माइनस। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश के निर्देशांक। चतुर्थ चतुर्थांश के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ये एक्स एक्स है, इधर हम प्लस जा रहे हैं, और वाई एक्स में नीचे जा रहे हैं, तो इसके निर्देशांक होंगे, चिन्ह होंगे उसके प्लस माइनस। ये मूल बिंदु यहाँ पर जो प्रतिच्छेद हो रहा है इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, यहाँ इस अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होंगे जो वो होते हैं 0 और y, अर्थात इसमें x हमने इधर नहीं जाना है, केवल y ऊपर की तरफ जाना है, तो इसके निर्देशांक होंगे 0, y। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x का मान होगा कुछ प्लस में या माइनस में, और y का निर्देशांक होगा 0, तो x0 हो गए x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, जैसे बिंदु है, बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -5, 7 व -1, 3।
ये जो दो बिंदु हैं इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं? इस बिंदु के निर्देशांक हैं x1 बराबर -5 और y1 बराबर 7। इसी तरह इसमें हो जाएगा x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3। दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है? रूट का चिन्ह लगा देना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें अब मान रखते जाइए। ये x2 है, x2 यहाँ पर क्या है? -1। ये माइनस का साइन पहले से, इस साइन को हमने यहाँ रख दिया। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। ये x1 है -5, फिर हमको ब्रैकेट में -5 लिखना है। ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट लगा दिया दोनों तरफ से, का स्क्वायर प्लस y2 है 3, ये 3 है, माइनस साइन और y1 है 7 का स्क्वायर। अब इसको आगे करते हैं, क्या हो जाएगा? -1 तो ये है और ये माइनस इंटू माइनस, दो साइन है उसका एक साइन बनाना, तो माइनस इंटू माइनस का प्लस साइन हो जाता है। तो ये हो गया और इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7, बड़ी संख्या 7 है, 7 में से 3 घटा के 4 आता है। बड़ी संख्या के आगे माइनस साइन है वो हमने लगा देना है। आगे चलते हैं, ये 5 प्लस का साइन बड़ा है बड़ी संख्या पे, तो ये हो जाएगा प्लस 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आगे जाके? 4 का स्क्वायर 16 और इस 4 का स्क्वायर भी 16। जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और इस 4 का स्क्वायर भी 16। जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस, तो ये 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ के क्या होगा? 32 हो गया, 16 और 16 32। अब इसका हमने वर्गमूल निकालना है। इसको 16 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं, 16 दूना 32। आगे उत्तर हो जाएगा 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इन 4√2 इकाई मात्रक इसका हल हो गया, ये इसका आंसर हो गया। धन्यवाद।